वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद महेश सर। आज 25 अक्टूबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजा शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है साथियों? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में किया गया है देश का सबसे बड़ा कन्या पूजा का आयोजन, जिसका नाम क्या है? शक्ति वंदन साथियों। अब उत्तर प्रदेश के गोंडा में किया गया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है साथियों। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? तो कानपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहां है? लखनऊ में साथियों। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। साथियों, प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। देश का पहला नौसेना संग्रहालय जो बनेगा वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेगा, देश का सबसे बड़ा नौसेना संग्रहालय साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन हो रहा है साथियों? तो हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन जो हो रहा है वो भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है। अब भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? अनवर इब्राहिम। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट साथियों। अब साथियों, हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास जो हो रहा है, इसका जो आयोजन हो रहा है वो भारत के उमरऊ छावनी में हो रहा है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उमरऊ जो है ये किस राज्य में है? उमरऊ छावनी साथियों। अब और भी कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच है। सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच है। दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच साथियों। गरुड़ सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच है। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच है। हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच है साथियों। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। टाइगर ट्रंप साथियों भारत और अमेरिका के बीच। और अगर मैं बोल दूं टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास तो ये हो जाएगा अमेरिका और बांग्लादेश के बीच साथियों। टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास का आयोजन। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच साथियों। टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, जबकि टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। अल नगहा सैन्य अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच साथियों। अगला प्रश्न हमारा साथियों है, हाल ही में किस राज्य के एडकल गुफा के आसपास नागरिक सुविधा में सुधार के लिए 2.9 करोड़ की परियोजना शुरू की है साथियों? किस राज्य सरकार ने? एडकल गुफाओं के साथियों। एडकल गुफा जो साथियों आपका है ये केरल में है और इसके आसपास के इलाकों के पास साथियों नागरिक सुविधा में सुधार करने के लिए 2.9 करोड़ की परियोजना की शुरुआत जो की गई है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो यहां से ये प्रश्न बनता है, एडकल गुफा कहाँ है? केरल में साथियों। देखो, एडकल गुफाएं जो साथियों है वो अबू कुथी पहाड़ियों पर स्थित है। किस पहाड़ियों पर स्थित है? अबू कुथी पहाड़ियों पर स्थित है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? 20 साथियों। पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। के4 प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई है वो केरल में हुई है साथियों। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो केरल है साथियों।
अगला प्रश्न हमारा है, पेंशन एवं पेंशन भोगियों के लिए अनुभव पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ होगा साथियों? तो साथियों इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। इसका आंसर डी होगा कि पेंशन और पेंशन भोगियों के लिए अनुभव पुरस्कार का आयोजन जो होगा वो नई दिल्ली में साथियों होगा। अब नई दिल्ली में होगा तो देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एक होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में साथियों। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल साथियों सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई। सीमा सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना हुई 1984 में साथियों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना हुई 1969 में और ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। साथियों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो याद रखना 1958 में हुई थी, 1 जनवरी 1958 को हुई थी साथियों। साथियों पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो आपको बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था नई दिल्ली में। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण सुजाउ दौला के द्वारा नई दिल्ली में करवाया गया। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नई दिल्ली में करवाया गया साथियों। और साथियों कुतुब मीनार भी नई दिल्ली में है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने साथियों। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों। तो पूछा गया है हुमायूं के मकबरे को कब शामिल किया गया साथियों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो 1993 में। अब यूनेस्को साथियों तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेनाओं के लिए उद्भव परियोजना की शुरुआत की है? तो रक्षा मंत्रालय ने साथियों। केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह साथियों, इन्हीं के द्वारा सेनाओं में क्रांति लाने के लिए उद्भव परियोजना की शुरुआत की गई है। अब सेना साथियों तो देखो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को साथियों और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी साथियों चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे साथियों। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो है वो एडमिरल आर हरि कुमार है साथियों। अब कुछ मंत्रालय हैं जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी साथियों। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है साथियों। सूचना प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है साथियों। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है साथियों। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है साथियों। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री साथियों। कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। रक्षा मंत्री कौन है अभी साथियों? तो राजनाथ सिंह है केंद्रीय रक्षा मंत्री। अब अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस संगठन के महानिर्देशक भारत की यात्रा पर आए हैं साथियों अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथियों चेयरमैन जो है वही आए हैं भारत की यात्रा पर साथियों संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के चेयरमैन कौन है और नाटो के चेयरमैन कौन है, ये दोनों बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी साथियों, इसका हेडक्वार्टर वियना में है और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। साथियों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को और इसमें जो मेंबर हैं वो 178 देश हैं और डायरेक्टर जनरल साथियों जो है वो जो आए हैं भारत की यात्रा पर, उनका नाम है राफेल ग्रोसी। साथियों, कौन आया भारत की यात्रा पर? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी। साथियों, अब अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? साथियों, तो इनका संबंध है क्रिकेट से, आंसर सी इसका होगा। साथियों, बिशन सिंह बेदी का संबंध है क्रिकेट से और इनकी मृत्यु हुई है 77 वर्ष की अवस्था में। साथियों, 1970 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और 2004 में इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बिशन सिंह बेदी को। और साथियों, उन्होंने अपने कैरियर में 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट हासिल किए थे। ये स्पिनर थे साथियों। अब क्रिकेट से संबंध इनका है तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस है साथियों। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। यानी कि आपने यहां से एक प्रश्न सीखा कि वानखेड़े स्टेडियम कहां है? मुंबई में। और बीसीसीआई की स्थापना हुई, बीसीसीआई देखो साथियों, बी से ही लग रहा है 28, तो 1928 में साथियों बीसीसीआई की स्थापना हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथी। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है, जिसकी स्थापना हुई 1760 में और दूसरा है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना हुई 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच साथियों हुआ था और साथियों से भारत की जीत हुई थी। यानी कि भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में और दूसरा जीता 2011 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप साथियों। 2011 वाला जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, इसका आयोजन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुआ साथियों और इसमें भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। भारत था विजेता और श्रीलंका था उप विजेता साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने साथियों आपसे 5 प्रश्न किया था और उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो विजेता है उनका नाम है सत्यम कुमार साथियों। मैं अभी भी आपसे वीडियो के एंड में 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले सही विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो साथियों, कल का जो हमारा 5 प्रश्न का टेस्ट था वो प्रश्न क्या था? तो देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनेगा? लखनऊ में बनेगा। दूसरा प्रश्न था आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन साथियों। तीसरा प्रश्न हमारा था रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? मनोज यादव हैं। चौथा प्रश्न हमारा था हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और पांचवा था भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कानपुर में स्थित है साथियों। आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में और जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम सही विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा कन्या पूजा का आयोजन किस शहर में हुआ है? दूसरा प्रश्न हमारा है मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तीसरा आपका टाइगर श्रॉफ सैन्याभ्यास का आयोजन अमेरिका और किस देश के बीच होता है, ये बताना है आपको साथियों। चौथा प्रश्न हमारा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और पांचवा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।